के लिए। हेलो एवरीवन, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं आपको एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सीसेट, यूपी टेट, यस टेट के लिए क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। आज से यह मेरा पहला क्लास है और यह एकदम मित्रों बेसिक क्लास है। इसमें आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ छोटे छोटे प्रश्नों का एक संग्रह मिलेगा, जिसमें आप इस को प्रयोग करके, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हर प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जहां पर रेशियो से संबंधित प्रश्न आएंगे, यहाँ के कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत मैं कॉन्सेप्ट 1 से करता हूं। यह कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, यह देखिए मित्रों, ये जो है, जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट दिया है कि जैसे दिया कि A अनुपाते B दिया, यहां पर A अनुपाते B दिया, फिर समानुपाते दे दिया क्या, C अनुपाते D दे दिया। इस तरीके का मित्रों जब आपको कोई प्रश्न मिलेगा तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर B और C आपको दिख रहा है और यहाँ पर A और D दिख रहा है। इसका मतलब है कि बाहर वाले का गुणा कर देना है आपको और अंदर वाले का क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, और आपका प्रश्न इस कॉन्सेप्ट के सहारे बन जाएगा। मित्रों, इस कॉन्सेप्ट के सहारे आपका जो प्रश्न है वह क्या होगा, बन जाएगा। देखिए ए है, ठीक है, यानी अंदर वाले का क्या करोगे, आप गुणा करोगे, बाहर वाले का गुणा करोगे। इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपको मित्रों मिलेंगे उस इसी कॉन्सेप्ट पर आप एकदम लगा देंगे, एकदम इसी कॉन्सेप्ट पर। आइए मैं बताता हूं आपको, एक एक प्रश्न बताता हूं। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा कि 2 रेशियो दे दिया x, फिर यहां पर a रेशियो दे दिया, यहां पर भी x दे दिया, फिर दिया है आपको 8 दे दिया a, ठीक है। अब आपसे पूछा कि x का मान बताइए। x का मान मित्रों आपको जब बताना है तो मैंने आपको बताया कि इस अंदर वाले का क्या करोगे, आप गुणा करोगे, फिर बाहर वाले का क्या करोगे, गुणा करोगे, बाहर वाले का गुणा करोगे। यानी अंदर वाले का जब गुणा करोगे, x और x का गुणा करोगे मित्रों, तो क्या आएगा, x का गुणा करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, और 2 और 8 का गुणा करोगे कितना आएगा, 16 आएगा। यानी x बराबर कितना आ जाएगा मित्रों, 4 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यानी इस तरीके का जो प्रश्न आएगा मित्रों, आप इसी पर लगाएंगे, ठीक। आइए मैं और आपको बताता हूं दूसरा एग्जाम्पल। ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपसे पूछा कि 9 अनुपाते क्या, x दे दिया, फिर यहां पर समानुपाते दिया, यहां y दे दिया, फिर ये दे दिया क्या, 5 दे दिया। अब पूछा कि आपको कि x y का मान बताइए, x y का मान बताइए मित्रों। तो x और y का मान कैसे बताएंगे, मैंने आपको बताया कि अंदर वाले का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और बाहर वाले का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x और y का क्या हो जाएगा, गुणा x y बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45। इसका मतलब हुआ x और y का मान कितना आया मित्रों, 45 आया। अभी ये आपका जो क्लास है एकदम बेसिक क्लास है मित्रों, एकदम बेसिक क्लास। मैं आपको एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आगामी यूपी पी के सभी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए यह क्लास अत्यंत उपयोगी क्लास है। इसमें मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ एक स्टैंडर्ड लेवल तक मैं लेके जाऊंगा आपको मित्रों। तो आइए हमारे साथ आप बने रहिए और क्लास का आनंद लेते रहिए।
ये देखिए आगे की बात, एक ही टाइप के प्रश्न को मैं कई प्रकार से बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया कि 2 का पावर कितना 3 दे दिया, फिर अनुपात बताया, फिर यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर 8 दिया, 8 का पावर 5 दे दिया आपको, फिर दिया समानुपात दे दिया, और इसको दिया 8 के पावर -4 दे दिया मित्रों। फिर यहाँ पर दिया देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा x का मान बताइए। अब आप देख रहे होंगे कि ये तीसरा है, तीसरा प्रकार है प्रश्न का, उसी प्रकार का है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये घात का कुछ प्रश्न बन रहा है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। मैंने आपको बताया कि इस तरीके का प्रश्न का जहां पर समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, अंदर वाले एक साथ जुड़े होंगे और बाहर वाले एक साथ जाएंगे। तो देख रहे हैं आप कि 2 यहाँ पर है, 2 का पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर ये 8 है, 8 है यहाँ पर 5 इंटू 8 का पावर माइनस कितना 4। आप जानते हैं मित्रों कि जब a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है तो घातें आपस में क्या होती है मित्रों, जुड़ती है, m प्लस n हो जाता है। यही होता है m प्लस n, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर है, इसका पावर जो है क्या है, सेम है। ये देखिए दोनों लोग सेम है तो घातें क्या होंगी मित्रों, जुड़ जाएगी। इसको मैं 8 लिख सकता हूँ, 8 है x लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये है 8, 5 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है 8 ए बी है, 8 ए बी कट जाएगा तो x का मान कितना आएगा मित्रों, 1 आएगा। या मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप इसको एक लाइन में ऐसे देख करके ही लिख सकते हो, ठीक है। आइए देखिए तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर 4 नंबर आपको देखना है। 4 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें देखिए जब आपसे पूछा जाएगा कि 2 रेशियो दिया, x दिया, फिर समानुपात दे दिया, आपसे पूछा कि भाई बताइए आप, यहाँ पर y दे दिया, a दे दिया x, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का दे दिया, यहाँ पर आपको दे दिया 3, इस तरीके का दिया। तो आप सब लोग जानते हो कि इसको बटे बटे करके लिख सकते हो, लेकिन बटे बटे करोगे तो बड़ा समय लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं आप इस तरीके का, तो आप देख रहे हैं कि x और y हो जाएगा, इसका गुणा होता है एक साथ में, x और y का गुणा, बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा, एक्स वाई बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। मित्रों इस प्रकार के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको इस टॉपिक का कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए मित्रों, इससे कठिन प्रश्न आपको देखने को मिलेगा नहीं। केवल आपको मैं देखता हूं कि लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे मित्रों तो आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, जादू दिखा पाओगे, आप अपने किताब का प्रश्न जल्दी से लगा पाओगे, लेकिन जब कभी भी आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपका प्रश्न बनेगा नहीं, आप हड़बड़ी में गलत कर दोगे मित्रों। इसलिए आपको ध्यान देना है कि हम कॉन्सेप्ट को किसी तरीके से समझें। कॉन्सेप्ट जब समझ जाएंगे आप तो आप उन्हें प्रश्न को आसानी से करोगे, ठीक है। तो आइए, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आप बाहर वाले का गुणा कर दोगे, अंदर वाले का गुणा करके बराबर कर दोगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, आ जाएगा, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है मित्रों, देखिए ये देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये देखिए किसी भिन्न का रेशियो
रेशियो दिया हो तो उसे सरल करके लिखते हैं, करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं उसको मैं एक एक करके बताता हूं। किसी भिन्न का जो है दिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल को मैं प्रश्न बना करके लिखता हूं। जैसे आपको दे दिया कि 1/2 अनुपाते 1/3, ठीक है। तो आप इसमें आपको केवल 2 टर्म दिख रहा है मित्रों, केवल 2 ही लोग इसमें दिख रहे हैं। यहाँ पर 1/2 और 1/3 है, केवल 2 लोग दिख रहे हैं आपको। तो आप यहाँ के प्रश्न को आराम से आप क्या करोगे, कर ले जाओगे। कैसे कर ले जाओगे मित्रों, आप कहोगे सर मैं इसमें तिरछा गुणा कर दूंगा, तिरछा गुणा कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपका काम बन जाएगा मित्रों। जब 2 पद रहेगा तो आप तिरछा गुणा करके उत्तर तुरंत लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ऐसे कि 3 का गुणा इधर कर दोगे और 2 का गुणा किधर कर दोगे, इधर कर दोगे, तो 3 अनुपाते क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यही बात यदि कई लोग आ जाएंगे, जैसे आपको दे दिया कि 1/2 अनुपाते 1/3 और दे दिया 1/4 दे दिया मित्रों, दे दिया। को सरल करिए, को सरल करिए। इस तरीके का प्रश्न मित्रों यदि आ गया तो आप क्या करोगे। इस तरीके का प्रश्न आएगा जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न मित्रों आपको देखने को मिलेगा, 2 से अधिक जब रहेगा मित्रों, जब 2 से अधिक रहेगा तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग से अब यहाँ पर तीर नहीं मारेंगे, तीर मारेंगे तो प्रश्न उलझ जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, जो हर है किसी भिन्न का हर, उसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कैसे लेंगे हम, देखो मैं आपको आज बता देता हूं, कभी भूलना मत। जैसे 2, 3, 4 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 का जब मित्रों हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कितना, 12। इसका एलसीएम कितना आएगा मित्रों, 12 आएगा। क्यों 12 आएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि देखिए 4 सबसे बड़ी संख्या है और 3 2 4 से 2 जो है 4 को काट देगा, इसलिए 2 को लेना नहीं है, 3 नहीं काट पाएगा, 3 को लेना है तो 4 तिहाई कितना, 12 हो जाएगा। अब उसी 12 का गुणा इसमें कर दीजिए आप, 12 का गुणा मित्रों इसी में कर दीजिए। 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 गुणे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 गुणे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मित्रों, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने दिमाग में केवल सोच लोगे कि एलसीएम हमारा 12 है, तो आप 12 जब एलसीएम प्राप्त कर लोगे तो 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 3 12, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जो बच्चे एकदम शुरुआत कर रहे होंगे उनके लिए यह क्लास है। जिनकी बहुत प्रैक्टिस होगी वह भी क्लास को देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि व्यक्ति कभी सीख करके परिपक्व नहीं होता, वह जीवन पर्यंत सीखता रहता है। देखने से आप सीखोगे। आइए देखिए, तो 2 छक्के कितना होगा मित्रों, 12 होगा। 3 चौके कितना होगा, 12 होगा। 4 तिया कितना होगा, 12 होगा। इसलिए जो इसका रेशियो आएगा 6, 4 और कितना आएगा मित्रों, 3 आएगा। इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न मिलेगा दोस्तों, तो आप उसका एलसीएम निकाल करके लगाओगे। ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि जब कभी भी रेशियो में भिन्न दिया जाएगा तो उसको क्या करोगे, आप सरल करोगे। सरल कैसे करोगे मित्रों, एलसीएम लेकर के करोगे सरल। यहाँ पर यदि तिरछा गुणा नहीं करते हो तो यही वाला कर लो। 3 दूना 6 इसका एलसीएम हो गया, 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा इसका। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको वैसे ही लगाओगे, ठीक। अगला देखिए,
ये देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट 3 क्या है मित्रों? कॉन्सेप्ट 3 है कि यदि दशमलव संख्या का रेशियो है, दशमलव संख्या का रेशियो है तो उसे सरल करेंगे। उसे सरल करेंगे, कैसे सरल करेंगे भाई? गुणा करके करेंगे। अगर 10 से दशमलव हट रहा है तो 10 से हटा देंगे, यदि 100 से हट रहा है तो 100 से हटा देंगे। तो आइए हम एक एक प्रश्न बताते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1, इसका कॉन्सेप्ट का प्रश्न नंबर 1 है कि जैसे आपको दे दिया 0.25, फिर यहाँ पर अनुपात दे दिया और फिर दे दिया 2.5 को सरल करिए। इसको अब देखिए, ये कोई रेशियो नहीं है मित्रों, यह रेशियो कोई नहीं है। इस रेशियो को आप सरल फॉर्म में लिखोगे। मान लीजिए आपके एग्जाम में यही प्रश्न आ गया तो आप तो बहुत बड़ा बड़ा पढ़े हो, जब बड़ा बड़ा पढ़े हो तो छोटे छोटे को हल नहीं कर पाओ, क्योंकि पुलिस का एग्जाम हुआ, मैंने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न थे और लड़कों ने बड़ा बड़ा प्रश्न पढ़ करके भौकाल बनाया था, छोटे प्रश्न को छोड़ दिए, लगा नहीं पाए उन्होंने, है ना। तो आपको देखना है, ये देखिए सबसे बड़ा इसमें 0.2 अंक पे लगा है, इसमें 1 अंक पे लगा है। तो मुझे लगता है कि जब इसका दशमलव हटाओगे 2 अंक पर तो इसका दशमलव इधर जाएगा, यानी 100 से गुणा इधर, 100 से गुणा इधर करोगे तो ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अब देखो 25 से करना में कितना हो जाएगा? 25, और यहाँ पर 25 से करना में 25 और 1 0 बचेगा तो कितना होगा? 10। यानी यह किस रेशियो में है मित्रों? 1:10 के रेशियो में है। देख रहे हैं, 1:10 के रेशियो में है। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत कर देगा, बहुत लोगों को ये दिक्कत कर देगा कि मैं क्या करूं, इसको कैसे लगाऊं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आपको दे रहा हूं, इसी प्रकार का है। देखिए दूसरा, जैसे दे दिया आपको कि 2.5 अनुपात दे दिया, यहाँ पे दिया है आपको कि 3.5। अब देख रहे हैं कि दोनों में दशमलव एक एक स्थान पर है, एक एक स्थान पर है तो दशमलव का कोई महत्व तो नहीं है। दशमलव एक एक स्थान पर है तो दशमलव कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और जब कट गया तो 5 पचे 25 और 5 सत्ते कितना? 35। 5 पचे 25 और 5 सत्ते कितना? 35। यानी जिस संख्या से पहले में मित्रों भाग दोगे उसी से दूसरे में भी भाग देना है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें 5 से दिया इसमें 7 से दिया, ऐसा नहीं करना। इसमें 5 से भाग दोगे तो इसमें भी 5 से भाग दोगे, ठीक है। दोनों एक ही संख्या से कटनी चाहिए, ठीक। अगला देखिए, अगला है तीसरा। तीसरा देखिए यहाँ पर जैसे दे दिया 1.25, फिर यहाँ पर अनुपात बनाया 2.5, ये दिया आपसे पूछा। अब देखो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक को हटाने के लिए इसमें भी 100 से गुणा करोगे, इसमें भी 100 से गुणा करोगे। जब 100 से गुणा करोगे मित्रों, देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो अपना गुणा करके देख सकता है। जब 100 से गुणा करोगे तो 2 0 आगे बढ़ जाएगा, 2 0, यानी ये 100 से गुणा करोगे तो 125 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अब 25 पच्चे कितना होता है? 125 होता है, और 25 दहा में कितना होता है? 250 होता है, यानी अभी ये कटेगा तो 5 से करना में 5 और 5 दूना कितना? 10। इसका मतलब है मित्रों ये जो प्रश्न हमारा है इसका अनुपात कितना आया है? 1:2 आया है। 1:2 हमारे प्रश्न का आंसर है मित्रों, 1:2। यह रहा कॉन्सेप्ट नंबर 3। रेशियो का कॉन्सेप्ट नंबर 3 है जो आपको छोटे प्रश्न में मदद करेगा। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आएंगे तो पहले उसको दशमलव का को क्या करोगे? आप क्लियर करोगे, दशमलव को वहां से हटाओगे, फिर काटोगे तो आपका आंसर आएगा मित्रों।
ठीक, आइए हम अब अगली बात करते हैं। अगली बात देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, 3 है, 3 की 4 है यार, 4 है भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 4, ठीक। इसमें देखिए, हम जानते हैं कि हमको एक सर्किल को फॉलो करना है। जैसे जैसे देखिए, ए दिया है आपको ए रेशियो बी, ए रेशियो बी दिया, हमें दिया बराबर एक्स रेशियो वाई दिया, फिर दिया कि बी रेशियो सी बराबर आपको दिया आपको जेड रेशियो डब्ल्यू दे दिया। इस तरीके का जब आपको प्रश्न दोस्तों मिलेगा, इस तरीके का जब आपको प्रश्न मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको एक निश्चित सर्किल को क्या करना है, फॉलो करना है दोस्तों। एक निश्चित सर्किल को फॉलो करोगे और आप अपने उत्तर को प्राप्त करोगे। जैसे एक कोई सर्किल है मित्रों, ये सर्किल है, यहां पर कोई आपने ए लिखा और यहां पर बी लिखा, और बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद आएगा डी आएगा। इसी प्रकार से आप अपने सर्किल को देखोगे, ठीक है। यानी क्रम भंग नहीं होना चाहिए, ऐसा आप अपने प्रश्न को देख करके बता पाओगे कि हमको क्रम भंग नहीं करना है, ठीक। आइए हम प्रश्न को बताते हैं, प्रश्न के माध्यम से आपको सिखाते हैं। पहला प्रश्न दिया है, जैसे प्रश्न नंबर 1 दिया कि ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी बराबर आपको दिया 3:4, ए दे दिया, और दिया कि बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी बराबर आपको दिया कि 2:1 दे दिया। तो ए अनुपाते सी का मान बताएं, ए अनुपाते सी का मान क्या होगा मित्रों, क्या होगा। ऐसा प्रश्न जब आपको दिख जाएगा दोस्तों, तो आप क्या करोगे, आपको देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, फिर इस अगले वाली की शुरुआत यदि बी से है तो मामला हमारा ठीक है। यदि सी बी है लिखा तो मुझको उसको सेट करना होगा, ठीक है, उसको मुझे सेट करना होगा। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको घबराना नहीं है, मैं आपको पूरा एकदम सिखा करके ही भेजूंगा। ये आप मैथ के मास्टर बन जाओगे दोस्तों एकदम। देखिए आइए, ए और बी लिख दिया है मैंने यहाँ पर, अगला है मेरा सी, लिख दिया। ए का मान देखो कितना है, ए का मान आया है यहाँ 3 और बी का मान कितना है 4, यानी ए का मान कितना 3 है और बी का मान कितना मित्रों 4 है। अब देखो बी दिया है, बी का मान कितना है दोस्तों 2 है और सी का मान कितना है 1 है। तो बी का मान मैं इसके नीचे लिखूंगा और सी का मान यहाँ लिखूंगा, ऐसे लिख लिया। और जब मैंने लिख लिया ऐसे, तो आप बताओ इसकी जगह पर एक सीट खाली है तो 4 लिख दिया जाएगा, इसकी जगह पर एक सीट खाली है तो 2 लिख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी के पास ही जाएगा, पड़ोसी किसके पास जाएगा, पड़ोसी के पास ही जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमको कोई चीज काटने को मिल रहा है, देखो 2 यहाँ पर भी है, ये भी कट जाएगा, 2 यहाँ पर है, यहाँ भी कट जाएगा, 2 दूना कितना होता है 4 होता है। हमसे पूछा है ए और सी का मान, तो मान लीजिए ए और सी का मान पूछा तो मैं 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 में 1 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो देख रहे हैं मित्रों, आप अपने सब प्रश्न के संपूर्ण हल को प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ से आपको 3 और 2 पूछना है, ए का मान कितना 3, सी का मान कितना 2, तो आपके प्रश्न का उत्तर कितना आएगा मित्रों, ए अनुपाते सी बराबर आएगा, ए अनुपाते सी बराबर 3:2। यही आपके प्रश्न का दोस्तों उत्तर है। आपसे जो भी पूछा जाता, यदि आपसे पूछता
कि ए बी का गुणा बी सी का अंतर बताइए, तो आप इसी को गुणा करके आप अपने आंसर को बता देते। यदि आपसे पूछता है ए बी सी का योग बताइए तो 4 3 7 और 9 बता देते। ऐसे ही आपको सब कुछ करना है, इसको आपको एकदम रट लेना है और यह कॉन्सेप्ट सभी प्रश्नों पर लगेगा। यह कॉन्सेप्ट आपको प्रॉफिट लॉस में कहीं कहीं देखने को मिलेगा, परसेंटेज में कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा, एज रिलेशन में कहीं कहीं देखने को मिलेगा। जहां जहां पर देखने को मिलेगा इसका यूज भरपूर किया जाएगा प्रश्न को जल्दी हल करने के लिए। दोस्तों आइए मैं आपको एक दूसरा प्रश्न बताता हूं। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है कि ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 2 है लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर लिखा है बी अनुपाते सी 1 अनुपाते 4 लिखा है, और लिखा सी अनुपाते डी बराबर आपको लिखा 2 अनुपाते 1 लिखा है ना। है तो ए अनुपाते डी का मान क्या होगा, इस तरीके का प्रश्न मित्रों दे दिया। अब आप देख रहे हैं हमारे ही प्रश्न में 4 लोग आ गए दोस्तों। 4 लोग आ गए तो हम क्या करेंगे, 4 लोगों को देखकर मुझको घबराना नहीं है। 4 लोगों को देख करके घबराना नहीं है, जैसे मैंने बताया है आपको उसी तरीके से लिख लेना है। कैसे लिखोगे आइए बताता हूं। जैसे यहाँ पर देखें कि आपको दिख रहा है यह प्रश्न कि ए बी सी डी, मैंने लिखा ए का मान कितना 3, बी का मान मित्रों कितना 2, यहाँ पर बी का मान कितना 1, और यहाँ पर सी का मान कितना 4, और यहाँ पर देखिए सी का मान कितना 2 और डी का मान कितना मित्रों 1 आया है। अब देख रहे हैं अब देख रहे हैं मैं इसको लिख रहा हूँ, इसके सीट पर खाली है तो 2 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 इसमें भी है कट जाएगा, 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 सब में जो है वह कटेगा। अब देखो कोई चीज है जो कट रहा है नहीं कट रहा, 2 1 में 2 2 कटेगा सब। अब इसको लिख सकते हैं कि 3 का गुणा इसके साथ करोगे 3 आएगा, अब 2 का 1 के साथ करोगे 2 आएगा, यहाँ 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। मित्रों आप देख रहे हैं आप अपने प्रश्न के हल को संपूर्ण हल को प्राप्त कर चुके हैं। अब आपसे पूछा ए और डी का अनुपात बताओ, ए और ए का मान मैंने कितना निकाला 3 और डी का मान मैंने कितना निकाला 4 निकाला दोस्तों। तो ए और डी का मान कितना आएगा 3 अनुपाते 4 आएगा। दोस्तों देख सकते हैं आप एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम बेसिक से लेकर के आप ट्रिक तक जा सकते हैं। एकदम केवल आपको यहाँ पर पोजीशन भरनी है और कुछ भरना नहीं है, ठीक है। आइए अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है क्या, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कि जब कोई कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर मित्रों 5 है, या कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये देखिए, यदि आपको दिया एक्स ए बराबर वाई बी, इस तरीके का प्रश्न आपको दिखता है तो आप ये देखेंगे कि जो x है वह किसका मान है b का, और y जो है ये किसका मान है, y जो है वह है a का मान, है ना। y जो है a का मान है। इस कॉन्सेप्ट को यदि आपको याद है
तो प्रश्न को सॉल्व करने में आपको देरी नहीं लगेगी मित्रों, देरी नहीं लगेगी, उत्तर फटाफट आएगा। जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से प्रश्न करवा रहा हूं। जैसे दिया 2a बराबर 3b दे दिया यहाँ पर, और दे दिया आपको, और b इक्वल टू आपको दे दिया 3c तो a एवं c का मान बताना है आपको। यह प्रश्न है मित्रों। आपको मान कैसे बताना है, आइए देखते हैं। आपको मैंने बताया a का मान कितना है, 3 है, और b का मान कितना है, 2 है, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, 3 है, और c का मान कुछ नहीं है इसके पास में, तो c का मान यहाँ पर मैं 1 मान सकता हूँ। 1 जब नहीं रहता कहीं पर तो उसको हम क्या मानते हैं मित्रों, 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा प्रश्न हल हो गया। मैं आपको जो सिखाया हूँ वही आप करना है, आपको लिखना है a b c, लिख दिया। a का मान कितना है आपने देखा 3, b का मान कितना है 2, यहाँ पर b का मान कितना है 3, c का मान कितना है यहाँ पर 1। आप देख रहे हैं यह पड़ोसी है इसका, यही पड़ोसी यहाँ पर जाएगा, ये पड़ोसी है तो ये कहाँ जाएगा, सी के पास जाएगा। तो सी के पास जब जाएगा तो कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। बताइए इसमें से कुछ कट रहा है दोस्तों, कुछ नहीं कट रहा है। आपसे पूछा है कि ए का मान कितना, 3 त्रिक का 9, इसका मान कितना आएगा 6 आएगा, इसका मान कितना आएगा मित्रों 2 आएगा। आप इस प्रश्न के संपूर्ण हल को प्राप्त किए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 9, और यहाँ पर C का मान कितना है 2 है, तो 9 अनुपाते 2 इसका क्या हो जाएगा मित्रों, मान हो जाएगा। A अनुपाते C का मान हो जाएगा 9 अनुपाते 2। ठीक है, यदि यही पूछता A और C का गुणा बताइए तो 9 दूनी 18 बताते, A और C का जोड़ पूछता तो 9 2 11 बताते, A और C का घटाव पूछता तो 7 बताते। ठीक है, यदि a प्लस बी प्लस सी का जोड़ पूछता तो 9 8 17 बताते ये सब, और यदि a प्लस बी प्लस सी, a गुणे बी गुणे सी बताता तो 6 दूनी 12, 12 9 कितना बताते 108 बताते। आपसे ऐसा दे करके कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आपको इस तरीके का प्रश्न दे करके कुछ भी पूछा जा सकता है, गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी, या आपको ध्यान में रखना कि मुझसे अनुपात ही पूछा जा रहा है कि कुछ दूसरा पूछा जा रहा है। मान लीजिए इसी प्रश्न में पूछता कि बताइए कि b गुणे सी अपान a का मान बताओ, इस तरीके से पूछ लेता तो b गुणे सी कितना हो जाता 6 दूना 12 बटे क्या हो जाता 9 हो जाता। अब इसको काट करके ठीक कर सकते थे। यदि यही प्रश्न आपसे पूछ देता कि बताइए a प्लस बी प्लस सी का मान बताइए, तो आप बताते 9 6 15 2 कितना हो जाता 17 हो जाता। यानी आपको इस प्रश्न में कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, जो पूछा जाएगा आप उसको बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला कॉन्सेप्ट आइए देखिए, अगला कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब आपसे पूछा है कि कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो बताइए आप। कंपाउंड रेशियो का मतलब है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात आपको बताना है मित्रों। मिश्रित अनुपात कैसे बताते हैं, कैसे मिश्रित अनुपात हम निकालते हैं,
इन सब चीजों को आज मैं आपको एकदम क्लियर कट में बताऊंगा, एकदम जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, एकदम सरल तरीके से बताऊंगा कि आप प्रश्न को कभी गलत ना करें, कभी आपका प्रश्न गलत ही नहीं होगा। ठीक है, आइए देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया कि ए और बी दिया यहाँ पर, एंड इस तरीके का प्रश्न आपको फार्म करके दिया जाएगा कि ए अनुपाते बी और दिया यहाँ पर सी अनुपाते डी, ये इस तरीके का दे दिया और आपसे पूछा कि आप बताइए इसका क्या अनुपात। तो आप अनुपात इसको कैसे बता पाओगे? आपको जब इसका अनुपात मित्रों पूछा जाएगा तो कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है कि हमें गुणा करना है। गुणा कैसे करोगे? आइए जरा हम एक प्रश्न लेते हैं, उसको बताते हैं। आप एक बात जानते हो कि ए बाई बी करें और बी बाई सी करें, इसका मतलब है बी का गुणा सी के साथ करना है और ए का गुणा किसके साथ करना है? डी के साथ करना है। उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए डी हो जाएगा और अनुपाते कितना हो जाएगा? अनुपाते हो जाएगा बी और सी, बी सी हो जाएगा। यह है हमारा इसका फाइनल रिजल्ट। जब दो लोग दिए जाएंगे तो मिश्रित अनुपात निकालने के लिए इसी सूत्र का उपयोग करोगे दोस्तों। लेकिन यदि ये लोग नहीं रहेंगे, कोई दूसरे लोग रहेंगे, तो क्या करोगे आप? मैं बताता हूं आपको। ये देखिए प्रश्न के माध्यम से जैसे दिया 2:3, फिर दे दिया आपको 3:4, फिर आपको और आपको दे दिया 2:5, इस तरीके का दे दिया का मिश्र अनुपात क्या होगा? मिश्र अनुपात क्या होगा? जब कभी भी मित्रों ऐसा प्रश्न आएगा, आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कुछ हड़बड़ी नहीं दिखाना है, बल्कि आपको क्या करना है? आपको इसका सबका गुणा मार देना है। जैसे 2 है तो इसका हो जाएगा 2/3, गुणा मारेंगे। यहाँ पर 3 है तो 3/4, यहाँ पर 2/5 है तो कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। अब देखो 3 से क्या होगा मित्रों? कट जाएगा। देखिए 3 से कट जाएगा। 2 दूना कितना होता है? 4 होता है। ये 2 इससे कट जाएगा ऊपर वाले से। अब देख रहे हैं आपका उत्तर हुआ 1/5। लेकिन जब आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा नहीं, आपको लिखा मिलेगा 1:5, इस तरीके का मिलेगा 1:5। तो आज के क्लास के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में मैं इसके आगे के सारे कॉन्सेप्ट जो रेशियो के हैं वो पढ़ाऊंगा, और आप यकीन मानिए कि आपको मैं एकदम बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक लेके चलूंगा और आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है भविष्य में। तो हमारे क्लास के साथ आप बने रहिए, रोज नियमित आप क्लास को देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।